मित्रों नमस्कार। आज हमारा विषय है 5 अगस्त का मुहूर्त सबसे अच्छा मुहूर्त क्यों, या इसको यूं भी कह सकते हैं मुहूर्त वही जो रामलला को भाए। 500 वर्ष पश्चात वो समय आया जब पूरे सनातन धर्मियों के लिए गौरव का क्षण है। रामलला का मंदिर फिर से बनने जा रहा है, भूमि का शिलान्यास होना है, उसके लिए मुहूर्त तय किया गया है। यह मुहूर्त आचार्य गणेश्वर राजराजेश्वर शास्त्री जी ने निकाला है। यह 5 अगस्त को 12:15 से 12:15 तक का मुहूर्त है, अर्थात कुल 32 सेकंड का मुहूर्त है। 32 के अंकों का योग भी 5 होता है। 5 अगस्त को 32 सेकंड का मुहूर्त, 32 का योग 5। यह मुहूर्त अभिजित मुहूर्त है। कार्य का प्रारंभ धनिष्ठा नक्षत्र में होगा और समापन शतभिषा नक्षत्र में। भाद्रपद का महीना है। यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का महीना है। सूर्य इस समय सिंह राशि में है, जो 5वीं राशि है। यह अत्यंत शुभ है, परंतु इसके विपरीत शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने कहा है कि यह मुहूर्त अत्यंत ही गलत है। क्यों? क्योंकि देव शयन का समय है। भगवान विष्णु इस समय सो रहे हैं, चतुर्मास चल रहा है। अगर हम किसी पंचांग को देखें तो उसमें भी यह मुहूर्त किसी भवन निर्माण के लिए नहीं मिलेगा, परंतु मेरे विचार से, मेरे अपने अनुभव के हिसाब से यह सबसे अच्छा मुहूर्त है। क्यों है? इस कार्य का मुहूर्त किसी व्यक्ति ने नहीं निकाला है। इस कार्य का मुहूर्त स्वयं रामलला ने निकाला है, परमेश्वर ने निकाला है। राजराजेश्वर जी तो सिर्फ एक माध्यम बने हैं जिन्होंने कि बताया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो स्वयं ही इस बात को समझ जाओगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजनीतिक लोग कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 समाप्त की गई थी, बड़े आसानी से कश्मीर समस्या सॉल्व हो गई। तो मोदी जी को लगता है कि उनके लिए 5 अगस्त का दिन बहुत शुभ है, इसलिए उन्होंने फिर से 5 अगस्त का मुहूर्त शिलान्यास के लिए भी रख लिया है। परंतु यह सत्य नहीं है। यह 5 अगस्त का मुहूर्त न तो नरेंद्र मोदी जी ने रखा है और न राजराजेश्वर जी ने, जिनका कि नाम बड़े बड़े अक्षरों में आ रहा है कि उन्होंने इस मुहूर्त को शोधन किया है। यह मुहूर्त तो स्वयं रामलला ने रखा है। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे। राम जन्मभूमि के बारे में जितनी भी घटनाएं हुई हैं आज तक, जिनमें कि अच्छा कुछ हुआ है, उन संख्याओं का योग या तो 5 है या उन संख्याओं का योग 5 से विभक्त होता है। कैसे? देखिए आगे। सबसे पहले हम अयोध्या नगरी पर चर्चा कर लेते हैं। अयोध्या नगरी भगवान राम की नगरी है। यहां पे वो जन्म हुए थे, ये सभी को मालूम है। यह कौशल देश की राजधानी थी और इसको 96 वर्ग मील में कहा जाता है कि अयोध्या नगरी थी। अब अगर हम 96 का योग करें तो 9 और 6 15, 5 से विभाज्य है। इसके अलावा अयोध्या नगरी का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और भी है। वहां के इक्ष्वाक वंश में ही, वही वंश जिसमें रामचंद्र जी पैदा हुए थे, इक्ष्वाक वंश में ही जैन धर्म के 5 तीर्थंकर हुए हैं। 1 2 नहीं 5, ये भी 5 का ही अंक है। और खूबी यह है कि 5वें तीर्थंकर, जिनका कि नाम सुमित्रनाथ था, वे भी अयोध्या जी में ही पैदा हुए हैं। वेनसांग जब अयोध्या जी आया था तो उसने कहा यहां 20 बौद्ध मठ हैं, जिसमें 3000 बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ये दोनों अंक ही 5 से विभाज्य हैं।
रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, जिसमें उन्होंने पूरा परिवर्तन किया, रावण जैसे राक्षस को हराया। और 14 का योग क्या होता है? 14 के अंकों का योग क्या होगा? 4 और 1 5। यहां भी 5 दिखता है। इतिहास के अनुसार 1528 में मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाया गया था और हिंदुओं द्वारा पहली बार 1853 में इस ढांचे पर अपना अधिकार बताया गया। हिंदुओं ने पहली बार 1853 में कहा कि यह मस्जिद नहीं है, हमारी यहाँ मंदिर थी जिसको तोड़ा गया है, फिर से ये जगह हमें दिया जाए। और ध्यान दीजिए बंधुओं कि 1859 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए हिंदुओं को वहां पे बाहर पूजा करने की अनुमति प्रदान करी। और 1859 के अंकों का क्या योग होता है? 8 1 9, 9 5 14, 14 और 9 23, 3 और 2 5, फिर 5। अंग्रेजों ने किसी ज्योतिषी से पूछ करके वर्ष 1859 को डिसाइड नहीं किया था। यह डिसीजन तो बाबा हमारे रामलला का डिसीजन है। इसके उपरांत 22 दिसंबर 1949 को रात में करीब 11 बजे 5 महात्मा, कितने महात्मा? 5 महात्मा, किस तारीख को? 22/12/1949, जिसके अंकों का योग 30 है और यह भी 5 से डिवाइड होती है, घाघरा के किनारे इकट्ठा हुए। ये 5 महापुरुष थे गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजयनाथ, देवरिया के बाबा राघवदास, नियमोही अखाड़ा के अभिराम दास, दिगंबर अखाड़ा के बाबा रामचंद्र दास और गीता प्रेस गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपने साथ एक मूर्ति लाए थे रामलला की। ये लोग 22 तारीख की रात में ही वहां पहुंच गए। कहां? राम जन्मभूमि जिस स्थान को हम कहते थे, वहां पे जाके इन लोग अंदर घुसे, बकायदे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। कुछ और लोग उस समय तक वहां पहुंच गए थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये लोग बाहर निकले। तारीख 23 हो गई। 23 का योग क्या होता है? 3 और 2 5। सुबह तक ये खबर पूरे अयोध्या के इर्द गिर्द पहुंच गई। 5-10 हजार लोग इकट्ठा हो गए। उसने FIR लिखी गई, परंतु इस डर के मारे कि आंदोलन बहुत विकट हो जाएगा, रामलला की पूजा चालू हो गई। कहा यह गया कि रामलला प्रकट हुए हैं। विवादित ढांचे पर लड़ाई चलती रही और 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा टूट गया। 6 दिसंबर 1992 के सभी अंकों का योग भी 30 होता है और यह 30 भी 5 से विभाज्य है। यह तारीख भी किसी ज्योतिषी से पूछकर नहीं निकाली गई थी। किसी ने किसी ज्योतिषी का सहारा नहीं लिया था, न कोई तोड़ने गया था। यह तो एकाएक स्वयं स्फूर्त बात है कि वो ढांचा उस दिन टूट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 30 दिसंबर 2010 को आया, परंतु इस मामले में राम जन्मभूमि को कोई फायदा नहीं हुआ। हम सनातन धर्मियों को कोई फायदा नहीं हुआ। यहां पे अंकों का योग 9 है, जो 5 से विभाज्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अब आप देखिए क्या मजेदार बात है। 5 का क्या योग है सुप्रीम कोर्ट के पूरे न्यायालयीय कार्यवाही में? जज कितने हैं? 5। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने मिलकर फैसला दिया। फैसला कितनी देर पढ़ा गया? 45 मिनट, जो 5 से विभाज्य है। फैसला कितने पृष्ठों का था? 1045 पृष्ठों का। यह भी 5 से विभाज्य है। मुस्लिम पक्ष को कितनी जमीन दी गई? 5 एकड़, यह भी 5 है।
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के मामले में हम 5 का अद्भुत संयोग देख रहे हैं। सिर्फ एक चीज में 5 नहीं है, वो है 67 एकड़ जमीन जो हिंदुओं को दी गई। आप विश्वास मानिए ये 67 एकड़ की जमीन बढ़ेगी और इसका भी योग या तो 5 आएगा, अंकों का योग, या 5 से विभाज्य आएगा। ठीक है बंधुओं, अब तो आप मानोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी से ज्योतिषी से देख करके अपना निर्णय नहीं बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 45 मिनट जो भाषण दिया किसी ज्योतिषी से पूछ के नहीं दिया था। 245 मिनट की रिपोर्ट बनाई थी, किसी ज्योतिषी से पूछ के नहीं बनाई थी। अब आइए, आप ये जो मंदिर का नया डिजाइन बना है, पुराना डिजाइन बना था, वहां पे 5 अंक के अंक की बस नहीं चली, रामलला ने उसको कैंसिल कर दिया। नया बना है, नए में उसकी चौड़ाई है, मंदिर की चौड़ाई जब हम प्रवेश करेंगे तो 235 फीट की है, 5 से विभाज्य है। लंबाई 360 फीट, 5 से विभाज्य है। मंदिर में घुसने का जो रास्ता सामने दिखेगा वो 10 फीट का है। और मंदिर के लिए जो पत्थर आ रहे हैं वो राजस्थान से आ रहे हैं। राजस्थान में भी कुल 5 अक्षर हैं। 5 अगस्त के शिलान्यास के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ, राम के अटूट भक्त के साथ 5 ही और लोग बैठेंगे। क्या संयोग है? नरेंद्र मोदी जी जिस पत्थर को रखेंगे उसके साथ चांदी की जिस शिला को रखेंगे उसके साथ 5 चांदी की शिलाएं और रखी जाएंगी। सूर्य, रामचंद्र जी सूर्यवंशी थे, ये हम आप सब जानते हैं। और सूर्य इस समय सिंह राशि में होगा। सिंह राशि 5वीं राशि है। इसका प्रारंभ धनिष्ठा नक्षत्र से होगा। यह 27 नक्षत्रों में से 23वां नक्षत्र है और 23 के अंकों का योग 5। फिर से वही 5 आपके सामने है। अगर हम राम जन्मभूमि के संदर्भ में 5 के अंकों के बारे में पूर्ण बात करें तो यह आज का प्रवचन बहुत लंबा हो जाएगा और इस विवर्ष को हम यही समाप्त करते हैं। और आशा है कि अब आप मानने लगे होंगे कि 5 अगस्त का दिन राजराजेश्वर शास्त्री जी के द्वारा नहीं बताया गया है, यह रामलला ने ही, सरस्वती देवी ने ही राजेश्वर शास्त्री के जिह्वा पर बैठ करके यह मुहूर्त निकाला है। जय मां शारदा।